इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो क्वेश्चन करने हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी एल्केन की, उसमें मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे तो सबसे ज़्यादा ही आते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में एक अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करूँ तो ब्रांचिंग वाला हर बार आता है आपके पास, रिपीट होता रहता है कि विद ब्रांचिंग और विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है। तो वो थ्योरेटिकल आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वहां से देख के आप कर भी सकते हो। अब हम क्वेश्चन देखते हैं थ्योरेटिकल उससे हटके थोड़ा सा। जैसे आपके पास सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 मिथाइल पेंटेन 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और इनके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछा हुआ है, किस में कम होगा किस में ज्यादा होगा। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, नियो, आइसो और एन का हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नियो पेंटेन, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन। तो जब कॉमन की फॉर्म में बात करें, कॉमन नेम की फॉर्म में, तो आपके पास कार्बन चेन के साथ ही नेम भी आपके पास इक्वल होता है। जैसे वहां एन पेंटेन था, आइसो पेंटेन था, नियो पेंटेन था, बट अगर आप IUPAC में देखोगे तो यहाँ 2 मिथाइल पेंटेन दिया हुआ है। अगर यहाँ 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन दे देते तो कार्बन की चेन आपकी इंक्रीज हो जाती, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ ज्यादा हो जाते। तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा। कॉमन नेम में आपके पास लास्ट में सेम आ सकता है, पेंटेन पेंटेन पेंटेन, बट जब आप IUPAC में अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो उसमें आपके पास कार्बन चेन का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ आपके पास 3 क्वेश्चन है, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 ऑप्शन है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आपको पता है ब्रांचिंग के साथ क्या होता है, सरफेस एरिया कम और उससे आपका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहाँ अगर कार्बन कंटेंट की बात करूँ, 2 मिथाइल आपके पास पेंटेन 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन। यहाँ बात करूँ 2 3 सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन उधर से भी आप कर सकते हो, सेकेंड और थर्ड। आपके पास क्या है, डाई मिथाइल ब्यूटेन 4 कार्बन और 2 6 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ मिथाइल पेंटेन ले लेता, यहाँ 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन ले लेता, तो आपके पास यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते, ठीक है। बट चलो वो तो अलग केस है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब हमने यहाँ कंपैरिजन करनी है। आपको पता है इसके कंपैरिजन में यहाँ जब दो दो सब्स्टिट्यूएंट है तो आपके पास ब्रांचिंग यहाँ ज्यादा है, ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम होगा। तो वो तो आपको पता लग गया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो आपका फर्स्ट वाला इसका ही होना है, बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। तो फर्स्ट वाले का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना ही है, जिसमें कौन है, 2 मिथाइल पेंटेन। यहाँ आपके पास साइड चेन दोनों में इक्वल है 2 2। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, सेम कार्बन पे लगने की वजह से यहाँ आपके पास मिथाइल ग्रुप सेम कार्बन पे लगा हुआ है, उसका आपका जो सरफेस एरिया है वो कम होगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप ऑन डिफरेंट कार्बन। तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, तो आपके पास इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा एज कंपेयर टू 2,3 डाई मिथाइल। थोड़ा सा ध्यान रखना ये। तो आपके पास सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एज कंपेयर टू थर्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपके पास 333 के केल्विन के आसपास आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ 331 केल्विन के आसपास बॉइलिंग पॉइंट होता है, और यहाँ आपके पास 323 केल्विन के। सेम कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगने की वजह से सरफेस एरिया आपका कम होगा, और किसके कंपैरिजन में, डिफरेंट कार्बन की कंपैरिजन में। एक क्वेश्चन तो ये है। एक आपके पास NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जिसमें आपको अरेंज करना बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, आप साथ के साथ ट्राई करना और मेरे को आंसर बताना, कोशिश करना बेटा साथ के साथ, देखते हैं कितने कर पाएंगे। वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हो। आपको गिवन है N ब्यूटेन, ए पे आपको गिवन है N ब्यूटेन, बी आपको गिवन है 2 मिथाइल ब्यूटेन, N ब्यूटेन, बी पे आपको गिवन है 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर आपको गिवन है सी पे N पेंटेन, सी पे आपको गिवन है, सी थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ स्ट्रक्चर बना देंगे साथ के साथ। सी पे आपको N पेंटेन गिवन है, और डी पे आपको गिवन है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, डी पे आपको गिवन है
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये 4 गिवन है और आपका इसमें ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर तो ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे, ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही बताओ। तो एन ब्यूटेन की बात करें, एन ब्यूटेन कार्बन की स्टेट चेन CH3 CH2 4 कार्बन CH2 CH3, ये आपके पास एन ब्यूटेन है। यहाँ आपको गिवन है 2 मिथाइल ब्यूटेन, कार्बन की चेन CH3, सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, हाइड्रोजन CH2 CH3, ब्यूटेन तो 4 कार्बन तो आपको लेने पड़ेंगे और सेकंड पोजीशन पे आपके पास मिथाइल लगा हुआ है। तो कार्बन कंटेंट यहाँ चेंज हो गया, यही मैं लास्ट वीडियो में बताना चाह रहा था कि इस कॉमन नेम में आपके पास सेम हो सकता है, IUPAC में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ एन पेंटेन गिवन है, एन पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की स्टेट चेन CH2 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 और CH3, ये आपके पास एन पेंटेन है। यहाँ आपको गिवन है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन मींस 3 कार्बन, मिथ इथ प्रोप, और सेकंड पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH3 CH3, ये आपके पास नियोपेंटेन भी है, ये आपके पास क्या है नियोपेंटेन, ये एन ब्यूटेन, ये एन पेंटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको आइसो बोलते हैं हम। ये हमने जब इनका बॉइलिंग पॉइंट की जो थ्योरेटिकल क्लास थी उसमें किया था, इसको हम एन पेंटेन बोलते हैं, ये आपके पास आइसोपेंटेन है, ये आपके पास नियोपेंटेन है, तो ये हमने देखा था। तो IUPAC में और कॉमन नेम में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना आप। यहाँ आपके पास आता है एन ब्यूटेन, तो कार्बन का कंटेंट यहाँ तीनों में सेम है, तो यहाँ तो आप ब्रांचिंग से आंसर करोगे, और जब यहाँ आएगा यहाँ आपके पास कार्बन वैसे ही कम है, कार्बन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम ही होगा। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पूछा हुआ है हमारे को बॉइलिंग पॉइंट का ही पूछा हुआ है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कंटेंट होने की वजह से इन तीनों का इससे ज्यादा हुआ, तो ए तो आपका लास्ट पे चला गया, ए तो आपका किस पे चला गया, लास्ट पे। अब बात करते हैं हम C, B और D में, आपके पास कार्बन कंटेंट सेम है, कार्बन 5 कार्बन है, यहाँ आपके पास ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ एक ब्रांच है साइड चेन है, यहाँ 2 ब्रांच है साइड चेन है, तो इन तीनों में आपका जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था नियोपेंटेन का सबसे कम होगा, और यहाँ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन चाहे गिवन है, तो D आपका इन तीनों में कम हो जाएगा। उसके बाद आपके पास B हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका C हो जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है CBDA, CBDA, ध्यान से करने हैं ऐसे क्वेश्चन। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी आता है। सॉल्युबिलिटी के बेस पे क्या, जैसे हमने देखा था लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट पढ़ा था, तो आपके मान लो कपड़ों पे ग्रीस लगाओ, ग्रीस को जब हम हटाने की कोशिश करते हैं तो पानी के साथ वो इजीली नहीं हटता, तो आप क्या करते हो, ड्राई क्लीन करवाते हो। ड्राई क्लीन में क्या होता है, ड्राई क्लीन में पेट्रोल से उसको हम वॉश करते हैं, तो उसमें लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाई ग्रीस ऑन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल। तो ग्रीस आपके पास हाइड्रोफोबिक नेचर का है, किसका है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर से दूर जाए, वाटर रिपेलेंट। क्यों, क्योंकि ग्रीस जो है आपके पास ये नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है, तो आपके पास नॉन पोलर होने की वजह से वाटर तो पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व तो होगा नहीं, फिर आप इसको किस में डिजोल्व करते हो, पेट्रोल में। पेट्रोल आपका हाइड्रोकार्बन ही है, और ये भी क्या है आपके पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाएगा, अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, तो वहां से आपके क्लॉथ से वाइप आउट हो जाएगा। तो आप पेट्रोल जो ड्राई क्लीनिंग वगैरह करवाते हैं, वहां पेट्रोल से आप ग्रीस या जो भी ऑयल रिलेटेड आपके पास क्लॉथ पे लगा हुआ है उससे हम रिमूव करते हैं। ये आपके पास थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, आप ट्राई करना, कुछ ना आए तो फिर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी की केसेस पे जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ किए थे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।